अगर मेरे भाई बहनों आज हमारे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के आंकड़े देखें हिंदुस्तान के, तो हिंदुस्तान में लगभग 17 करोड़ से ज्यादा भैंसें हैं, 7.5 करोड़ के आसपास जर्सी अमेरिकन है और मात्र 3.5 करोड़ के आसपास देसी गोवंश है। इसका मतलब आप मुझे बताइए अधिकतर बच्चे हिंदुस्तान के दूध किसका पी रहे हैं? किसका दूध पी रहे हैं? भैंस का। तो सीधी सी बात है कि भैंस का दूध पी करके शरीर और बुद्धि दोनों भैंस जैसी तो होनी ही होनी है। सबसे पहले बात करें मेरे भाई बहनों आलस्य की। भैंस एक नंबर का निहायती आलसी जानवर है। देखो मेरी भैंसों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मैं आपके नगर में कोई भैंस मारो अभियान लेके नहीं आई हूँ, लेकिन ये हकीकत है, ये सत्यता है कि भैंस एक नंबर का निहायती आलसी जानवर है। आप देखना किसी भैंस को खा पी करके चारों पैर चौड़े करके बैठ जाएगी, बैठे बैठे मूत्र विसर्जन लघु शंका यूरिन कर लेगी और उसी में पूंछ घुमा करके उसका नाना धोना वॉशिंग बाथिंग सब कुछ हो जाएगा, बैठे ही बैठे, उठने का तो काम ही नहीं। लेकिन आज तक माताओं कभी किन्हीं गाय माता को बैठे बैठे मूत्र त्याग करते हुए देखा क्या आप लोगों ने? देखा? नहीं देखा। अस्वस्थ है गाय माता, बीमार है गाय माता या वृद्ध है गाय माता तो बात अलग है, बाकी स्वस्थ गाय माता कभी बैठे बैठे मूत्र त्याग नहीं करते। अब विचार करना, जिस भैंस को मूत्र त्याग जैसे साधारण कार्य को भी करने में आलस्य आ रहा है, उसमें उठने में भी आलस्य आ रहा है, ऐसी एक नंबर की निहायती आलसी भैंसों का दूध आपके बच्चे पिएंगे। बोलो पढ़ाई में आलस्य आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप प्रयोग कीजिएगा। आपके घर में गैया मैया भी है, आपके घर में भैंस भी है। आप भैंस के पाड़े को दूध पीने के लिए छोड़ना, वो भैंस का बच्चा, भैंस का पाड़ा मेरे भाई बहनों दूध पीते ही कोने में जाकर पड़ा पड़ा नींद निकालेगा। बोलो निकालता है कि नहीं निकालता है? और गाय माता जी के बछड़े बछिया को जैसे दूध पिलाते हैं, पूंछ उठाकर पूरे बाड़े में उछलता है, कूदता है, धमा चौकड़ी मचाता है, क्योंकि उस ऊर्जा अधिक है, एनर्जी ज्यादा है। और माताओं अभी भी विश्वास ना हो तो एक प्रयोग और कीजिएगा आप। अगर आपके घर पे 3 बच्चे हैं, एक को आप 6 महीने तक गाय माता का दूध पिलाना, एक को 6 महीने तक जर्सी अमेरिकन नस्ल की जो होती है गाय उसका दूध पिलाना, और एक को 6 महीने तक भैंस का दूध पिलाना। मेरे भाई बहनों गाय माता जी का दूध पीने वाला बच्चा सुबह 6 बजे बिना बुलाए बिना अलार्म सुने अपने आप उठ जाएगा। जर्सी का दूध पीने वाला बच्चा 7:30 बजे तक उठ करके मुंह लटका कर इधर उधर, जैसे जर्सी का बच्चा मुंह लटका के घूमता है ना, वैसे वो भी घूमेगा। और भैंस का दूध पीने वाला बच्चा तो 8 बजे तक बिस्तर में पड़ा पड़ा मरोड़े खाएगा, करवटे बदलेगा। फिर कई बार माताएं गाली देती है, अरे बेटा 8 बज गई, घड़ी में उठ जा, क्या पाड़े की तरफ पड़ा है अभी तक? माताओं दूध ही भैंस का पिलाया तो पाड़े की तरह ही पड़ा रहेगा, बच्चे का तो कोई दोष ही नहीं है। आप गैया का दूध पिलाते तो कन्हैया जैसे उठ जाता, बच्चा क्या करे? तो मेरे भाई बहनों भैंस बहुत आलसी है, और ऐसी आलसी भैंस का दूध पिएंगे तो हमें निश्चित आलस्य आएगा। और फिर बात करें बुद्धि की, तो भैंस में 1% बुद्धि भी नहीं है। इसलिए आपने हिंदी में एक मुहावरा पढ़ा होगा, बड़ों ने सुना भी होगा, अक्कल बड़ी या भैंस। इस मुहावरे का मतलब क्या होता है कि भैंस में बिल्कुल भी अक्कल नहीं होती। अगर देखा जाए तो पता नहीं हमारे पूर्वजों की भैंस के साथ कोई दुश्मनी थी, सारे के सारे मुहावरे भैंस के खिलाफ बना दिए। कोई अनपढ़ व्यक्ति बहुत समझाओ ना समझे तो क्या कहते हैं, काला अक्षर भैंस बराबर। कोई काम होते होते बिगड़ जाए तो क्या कहते हैं, गई भैंस पानी में। किसी व्यक्ति को बहुत समझाओ फिर भी ना समझे तो क्या कहते हैं, भैंस के आगे बिन बजाने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपके गांव में कोई दबंग व्यक्ति है, खुद ही खुद की चलाए, कभी किसी की सुनता ही नहीं, उससे सारे लोग डरते हैं, कोई सामने बोलता नहीं है, तो उसके लिए कहते हैं भाई कौन माथा फोड़ी करे, पैसा ज्यादा है, रुपया ज्यादा है, इसलिए उसकी चलेगी, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब कुछ तो गड़बड़ है भैंस के साथ, इसलिए सारे मुहावरे भैंस के खिलाफ बना दिए। लेकिन कोई व्यक्ति बहुत सीधा है, एकदम शांत प्रवृत्ति का है, तो उसके लिए क्या कहते हैं कि ये तो राम जी की गाय है।
तो मेरे भाई बहनों कुछ तो गड़बड़ है भैंस के साथ। उसी कड़ी का एक मुहावरा है, अक्कल बड़ी या भैंस, भैंस में 1% अक्कल नहीं होती है। अगर माताओं जांच करना हो तो आप कर लेना आज ही। अभी कथा सुन करके वापस घर पे जाओगे ना तो अपनी भैंस को छोड़ देना और कहना, भैंस आज तो हम कथा में गए थे, सत्संग में गए थे, बहुत ज्यादा थक गए हैं, तू एक काम कर, अकेले जंगल में जा, थोड़ी देर चर चुरा के और शाम को वापस घर पर आ जाना। बोलो माताओं, आएगी क्या आपकी प्यारी भैंस वापस? नहीं आएगी। इधर मुंह उठाएगी तो चली जाएगी। मेरे भाई बहनों, नागौर तक रास्ता मिल गया तो जयपुर का भी पकड़ लेगी, जोधपुर का भी पकड़ लेगी, और इधर की तरफ चली गई तो श्री बालाजी होते हुए ठेठ बीकानेर पहुंच जाएगी, लेकिन वापस आने का नाम नहीं लेगी। लेकिन गाय माता जी को तो आप सब लोग जानते हैं, कई सारे लोग रोज सुबह गाय माता जी को छोड़ देते हैं दूध निकालने के पश्चात, फिर दिन भर गैया मैया लोगों के डंडे खाएगी, पत्थर खाएगी, भाटे खाएगी, गालियां खाएगी, और शाम को भले खुद का पेट भरे ना भरे, लेकिन आपका पेट भरने का समय जब आए तो गैया मैया अपने आप घर पर वापस आ जाएंगी, क्योंकि उनमें इतनी बुद्धि है। अगर समझ में नहीं आवे तो दूसरा और प्रयोग कीजिए। मैं आपके समक्ष 3-4 प्रमाण रख रही हूँ, आप जो भी एक नहीं तो दूसरा कर लो, दूसरा नहीं तो तीसरा प्रयोग करके देखिए, क्योंकि मैंने आपको कल भी कहा था लकीर के फकीर नहीं बनना है। मैंने कह लिया, आपने मान लिया नहीं। मेरे भाई बहनों, ऐसे तो अंधविश्वास बढ़ जाता है। सुनी हुई बात पर सीधा विश्वास नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे ना तो इतने अंधविश्वासी बन जाओगे कि फिर जीवन में जब कोई समस्या आ जावे तो फिर जाओगे ऐसे महाराजा के पास, जिनके पास जाकर के कृपा आने के कई तरह के ऐसे उपाय बताएंगे कि फ्रिज का रंग बदल दो तो कृपा आ जाएगी, कपड़े का कुर्ते का रंग बदल दो तो कृपा आ जाएगी, अथवा समोसा खा लो तो कृपा आ जाएगी, गोलगप्पे खा लो तो कृपा आ जाएगी। गोलगप्पे खाने से और समोसे खाने से पेट भरता है, कोई कृपा नहीं आती है। तो ये हालत हमारी तब होगी जब हम लकीर के फकीर बन जाएं। इसलिए मेरी बात पर भी विश्वास मत करो, आप तो प्रयोग करो। आपके घर में अगर 10 भैंसें बंधी हैं, आप उसके बच्चे को छोड़ना दूध पीने के लिए, वो भैंस का बच्चा मेरे भाई बहन 10 में से 3 भैंसों की तो पहले लात खाएगा, फिर चौथी बार में अपनी माँ को पहचान पाएगा। मतलब सुबह जिस माँ का दूध पिया है शाम तक उसको यही याद नहीं है कि मेरी माँ कौन सी है। ऐसी 1 नंबर की बुलक्कड़ भैंस का दूध आप पियोगे तो आपको 1% भी कुछ याद रहने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब कई सारे लोग शहरों में भी बैठ करके कथा सुन रहे हैं तो उनके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि हम क्या प्रयोग करें, क्योंकि प्रयोग करने के लिए गैया चाहिए, भैंस चाहिए, हमारे घर में गाय माता भी नहीं है, भैंस भी नहीं है, हम क्या करें। तो आप तीसरा प्रयोग और कीजिएगा। जब भी आप घर में भोजन बनाएं उसमें से एक उत्तम रोटी थाली में रखिए, उस पर घी गुड़ लगाइए और घर के आंगन में दरवाजे पर ले जाकर के खड़े हो जाइए। कोई भी अनजान सुनी गाय माता आपको दिखे, उनको वो रोटी जिमाइए। घड़ी में समय देखिएगा, गाय माता जी घड़ी बिल्कुल नहीं पहनते हैं, लेकिन फिर भी दूसरे दिन लगभग उसी समय पर वो गाय माता आपके दरवाजे पर आकर के खड़े हो जाएगी कि कल इस भक्त ने रोटी जिमाई थी, आज भी जिमाएगा। और भैंस को भले ही टोकरा भर के मेरे भाई ने लड्डू जिमा दो, फिर भी दोबारा दर्शन देने वाली नहीं है, अक्कल ही नहीं है उसमें इतनी। इसलिए वैज्ञानिक भी कहते हैं कि बफेलो इज अ शॉर्ट मेमोरी पेशेंट। भैंस का जो मिल्ड मेमोरी सिस्टम है बहुत लो जीबी का है, ऊपर से ऑटोमेटिक डिलीटेशन सिस्टम लगा रखा है। 2.5 घंटे पुरानी फाइल भैंस के दिमाग से ऑटो डिलीट हो जाती है, उसको कुछ याद ही नहीं रहता। अगर आपको ये बात और थोड़ी विस्तार से समझनी है कि गैया के दूध का और भैंस के दूध का कितना अंतर होता है तो मुझे एक बात बताओ, गाय माता के दूध का रंग कौन सा होता है? गैया मैया के दूध का रंग कैसा होता है? पीला, है ना, हल्का पीला। और भैंस का दूध का रंग सफेद। अब भैंस के दूध का रंग सफेद है और गैया मैया के दूध का रंग पीला है, तो ये पीलापन कहां से आया? जो घास भैंस खाती है वही गैया मैया जिमते हैं। हमने कोई गैया मैया को अलग से केसर खिलाया क्या? उनको अलग से हल्दी खिलाई क्या? नहीं। या फिर गाय माता जिस घास को जिमते हैं उनको आपने पीले रंग का स्प्रे किया क्या? नहीं। जो घास भैंस खाती है वही गैया मैया जिमते, फिर उनके दूध में पीलापन कहां से आया? तो ध्यान से सुनिएगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि गाय माता के पीठ पर उभरा हुआ शिवलिंग जैसा हिस्सा होता है, खांडोल।
कुकुद हिंदी में बोले तो, अंग्रेजी समझने वाले हो तो हम्ब बोलते हैं इंग्लिश में, और अगर मारवाड़ी समझो तो थुई। हमारी भाषा में उसको कहते हैं थुई। तो उस थुई में, उस कुकुद में, उस हम्ब में सूर्य नारायण भगवान के द्वारा एक किरण मेरे भाई बहनों खिंचती। उस नाड़ी में सूर्य केतु नाम की एक नाड़ी होती है, उस थुई में जो सूर्य नारायण भगवान के सवितु नाम की किरण से तरल स्वर्ण क्षार लिक्विड गोल्ड साल्ट नाम का एक तत्व होता है, उसको खींचती है, जिससे कैरोटीन मेरे भाई बहनों दूध में होता है, और उसी कैरोटीन के माध्यम से गाय माता के दूध का रंग होता है पीला, और वही पीलापन बुद्धि को बढ़ाने का काम करता है। कभी कभी आप च्यवनप्राश भी लाते ना सर्दियों के दिनों में, सोने चांदी वाला च्यवनप्राश, लेकिन याद रखना वो च्यवनप्राश मेरे भाई बहन, उसमें जो स्वर्ण तत्व होता है वो भस्म के रूप में होता है, और आयुर्वेद कहता है कि भस्म के रूप में सोना हमारा पेट पचा नहीं सकता, लेकिन गाय माता के दूध में जो स्वर्ण तत्व है वो लिक्विड फॉर्म में यानी तरल अवस्था में है, और तरल अवस्था में जो सोना होता है वो हमारा पेट बहुत आसानी से पचा सकता है। तो मेरे भाई बहनों, यही पीलापन बुद्धि को बढ़ाने का काम करता है। इसलिए जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आज आप संकल्प ले लें, अथवा जितने भी संस्कार के माध्यम से, धेनु के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, वो एक बात तो आज तय कर लें कि आज के बाद हम अपने बच्चों को दूध पिलाएंगे तो किसका पिलाएंगे? किसका? किसका? गाय का नहीं, गैया मैया का, गाय माता जी का। सम डिफरेंस बिटवीन गाय एंड गाय माता। 1963 से पहले कोई अंतर नहीं था, गाय और गाय माता एक ही थी, लेकिन 1963 से पहले बाद में मेरे भाई बहनों अंतर अब शुरू हो गया है।